हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे टाइप ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट बोले तो वो पेमेंट जो हम अपने लेबर को वेजेस देते हैं या फिर हमने जो अपने एम्प्लॉय हैं वो हायर किए और उनको हमने इनकम दी। ये सब किस में आती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, जिसको हम डायरेक्ट पेमेंट दे देते हैं। ये सब आएंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। जिनको हम बाहर से लेके आए वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो ओनर के सेल्फ रिसोर्सेज से होती है। जैसे कि मान लो एक ओनर है, उसका बिजनेस है, ठीक है, उसने वो बिजनेस अपने ही बिल्डिंग में किया है। उसने वो जो अपना बिजनेस अपनी बिल्डिंग में किया है, उसके पास अपनी बिल्डिंग थी, उसने उसी में वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो जो अपनी बिल्डिंग में उसने स्टार्ट किया, मान लो अगर वो बिल्डिंग किसी से लेता, दूसरे से, तो उसके रेंट देना पड़ता, वो क्या हो जाती? तो वो एक्सप्लिसिट होती। लेकिन वो बिल्डिंग उसकी खुद की है तो उसको चार्ज नहीं देना, इंक्लूड तो होगा लेकिन वो उसके चार्ज नहीं देना पड़ा क्योंकि वो उसकी खुद की है। इसलिए ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। या फिर वो कोई कहीं पे जाने आने के लिए, मान लो उसकी कोई कंपनी है, उसको ट्रांसपोर्ट के काम की आवश्यकता है उस कंपनी के काम के लिए, तो जब वो उस ट्रांसपोर्ट के काम के लिए अपने व्हीकल को यूज़ करता है तो वो भी किस में आएगी? इम्प्लिसिट में। यानी जो ओनर के खुद के रिसोर्सेज होते हैं वो आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो तो हम एक चीज़ को बनाने के लिए जब दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर दें, एक चीज़ को बनाने के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर दें, तो जिस चीज़ को हमने सेक्रीफाइस किया है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो हमारे पास मिल्क था, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? हमने कर्ड बनाने के लिए पनीर का सेक्रीफाइस कर दिया। जब हमने कर्ड बनाने के लिए पनीर का सेक्रीफाइस किया तो वो क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है पनीर। ये क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कांस्टेंट होती है, ये प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती का मतलब क्या है? प्रोडक्शन के साथ चेंज होने का मतलब है, मान लो हम किसी यूनिट को बनाने के लिए, मान लो हमें एक टेक्सटाइल की एक यूनिट बनानी है, टेक्सटाइल की एक यूनिट बनाने के लिए हमें 100 लेबर लगा दिए, ठीक है। हमने एक टेक्सटाइल की यूनिट बनाने के लिए 100 लेबर लगा दिए। मान लो हमने टेक्सटाइल की यूनिट को बढ़ाना है, मान लो हमने 2 यूनिट टेक्सटाइल की बढ़ा दी, तो हम क्या करेंगे? अब हमारी जो टेक्सटाइल की यूनिट थी, काम था, वो एक बिल्डिंग में चल रहा था, ठीक है। जब हमारा टेक्सटाइल का काम एक बिल्डिंग में चल रहा था तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? एक टेक्सटाइल की यूनिट बनाने के लिए 100 लेबर का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमने अपने टेक्सटाइल की यूनिट को बढ़ा दिया, यानी 2 यूनिट हमने टेक्सटाइल की यूनिट बनानी पड़ी, तो हम अपनी एक यूनिट टेक्सटाइल की बढ़ाने के लिए कोई दूसरी बिल्डिंग तो रेंट पे लेंगे नहीं, वही जो बिल्डिंग है हमारी, उसी बिल्डिंग में रह के हम अपनी जो टेक्सटाइल की यूनिट है उसको बढ़ा लेंगे, यानी इंक्रीज़ कर लेंगे। बिल्डिंग को तो नहीं चेंज करेंगे कि हम एक यूनिट हमें बढ़ानी है तो हम दूसरी बिल्डिंग में जाके उसका यूज़ करें टेक्सटाइल यूनिट बनाने के लिए। तो जब हम अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसी में रह के, मान लो बिल्डिंग थी हमारी, उसी बिल्डिंग में रह के हमने यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा लिया, यानी हमने प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ किया हमारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? जो हमारा प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रही? कांस्टेंट। हमने अपने जो फिक्स्ड फैक्टर थे उनको चेंज नहीं किया, वो क्या थे? कांस्टेंट। समझ में आई फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट जो चेंज हो जाती है प्रोडक्शन के साथ। जैसे ही हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाती है। मान लो हम 100 लेबर का यूज़ कर रहे हैं 1000 यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जैसे ही हमने 2 यूनिट प्रोडक्शन को बढ़ा दिया तो हमें 200 लेबर चाहिए। हमें क्या चाहिए? 200 लेबर और चाहिए, यानी जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट थी वो बढ़ गई। क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। पहले हम एक यूनिट बनाने के लिए 100 लेबर का यूज़ कर रहे थे, जब हमने 2 यूनिट बनानी पड़ी तो हमने अपने लेबर को भी
बढ़ाना पड़ा, तो ये क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने इसमें अपने वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है उसको इंक्रीज़ किया यानी बढ़ाना पड़ा, तो ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर लाइक वेजेस टू लेबर, इलेक्ट्रिक बिल, रॉ मटेरियल etc। जो एक्सपेंडिचर है वेरिएबल फैक्टर पे जो हम करते हैं वो होती है शॉर्ट रन कॉस्ट। जो खर्चा हम वेरिएबल फैक्टर पे करते हैं वो होती है शॉर्ट रन कॉस्ट। जैसे हमने लेबर को वेजेस देने हैं, या फिर इलेक्ट्रिक बिल देना है, या फिर जो रॉ मटेरियल है उसका खर्चा, ये सारे क्या है शॉर्ट रन कॉस्ट, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर पे लग रही है कॉस्ट, वो क्या है शॉर्ट रन कॉस्ट। ये कॉस्ट है जो ये शॉर्ट रन कॉस्ट है। एक होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट कौन सी है? नो वन कॉस्ट आर फिक्स्ड। इसमें जो कोई भी कॉस्ट है वो फिक्स नहीं होती। ऑल रिसोर्सेज आर वेरिएबल। इसमें जो सारे रिसोर्सेज हैं वो वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। जैसे बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, या कोई भी इक्विपमेंट, वो सारे हमें चेंज करने पड़ते हैं लॉन्ग रन में। अब देखो, जब हम मान लो हमें एक टेक्सटाइल की यूनिट बनाई, जब हम थोड़े समय के लिए काम कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना है कि भाई थोड़े थोड़े काम के लिए हम अपनी बिल्डिंग को चेंज करते रहेंगे। जब हम अपना प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे यानी बहुत लंबे समय के लिए करेंगे और हमें टेक्सटाइल की यूनिट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज़ करनी है, तो फिर हम अपनी जो बिल्डिंग वगैरह या मशीनरी है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ लॉन्ग रन कॉस्ट में होगा, शॉर्ट रन कॉस्ट में ये सब नहीं होगा। शॉर्ट रन कॉस्ट में सिर्फ मान लो हम किसी एक्सपेंडिचर को अपने बढ़ा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स के, तो उससे सिर्फ जो लेबर है उसकी वेजेस बढ़ेगी, या फिर इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा, या वहाँ पे मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रिक बिल बढ़ जाएगा, या फिर जिस चीज़ रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है वो तो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टेक्सटाइल के लिए मान लो हमें टेक्सटाइल की मिल है हमारे पास, तो हमें उसमें मान लो कपड़ा बना रहे हैं, तो जितने कपड़े क्या हो सकता है उसके लिए हमें उसका रॉ मटेरियल तो चाहिएगा, तो सिर्फ वही बढ़ती है। लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट में सारे फैक्टर हैं जो वो जैसे बिल्डिंग वगैरह, मशीन, इक्विपमेंट, ये सब चेंज करने पड़ते हैं। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट वो हो जाती है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर नहीं कर सकते मतलब जैसे हम किसी ट्रेनिंग सेंटर पे गए, ठीक है, उस ट्रेनिंग सेंटर पे जो भी खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, उस एक्सपेंडिचर को हम दोबारा तो रिकवर नहीं कर सकते। जो खर्चा हो गया वो तो हो गया, उसकी हम रिकवरी नहीं कर सकते। मान लो कोई हमने रिसर्च की, उस रिसर्च करने में हमारा जो भी खर्चा हुआ उसको हम रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब किस में आ गई? संक कॉस्ट में। किस में आ गई? संक कॉस्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।